हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू जो कि आपके थर्ड बुक के होने वाले हैं दोस्तों। और इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने इसके अंदर छांट के बनाए हैं दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक देखना और आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके फंसेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन जरूर आपके फंसने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़े और समझे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी लोग अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे? आप बताइए किस प्रकार करते। देखिए, झूम खेती करके, महुए के फूल इकट्ठा करके, या रेशम के कोयले एवं कोट कोयला बनाकर। तो देखो ये सारे काम जो है पहाड़ी लोग करते थे, ठीक है ना। जो सारे काम थे पहाड़ी लोग करते थे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसमें, उपरोक्त सभी। फोर्थ डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, यानी ग। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? दोस्तों आप बताएंगे कहां पर लागू किया गया था? तो बंगाल में जो है इसको सबसे पहले लागू किया गया था। और आप मुझे ये बताइए कि बंगाल के अंदर इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले क्यों लागू किया गया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ठीक। चले आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? जो पांचवी रिपोर्ट थी ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी दोस्तों? तो 1817 में। तो अब यहाँ पर देखिए हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो तीनों क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से देखेंगे दोबारा से। पहाड़ी लोग कैसे करते थे? झूम खेती, महुआ इकट्ठा करना, कोट कोयला बनाना, ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल के अंदर। पांचवी रिपोर्ट कब पेश की गई थी ब्रिटिश संसद के अंदर? तो 1817 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संथालों का प्रतीक बन गया? तो देखिए संथालों का क्या प्रतीक था दोस्तों? तो तीर और धनुष ये संथालों का प्रतीक था, ठीक है, एक सिंबल के रूप में जिसे हम जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं टाइम बिल्कुल भी आपका जाया नहीं करूंगा, फटाफट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, समझते रहेंगे। देखिए दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? अब यहाँ पे देखो दक्कन दंगा, डी डी, ठीक है, डी डी ए पी, ठीक है, डी डी ए पी, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे याद रख लो थोड़ा सा, ठीक है। अब कब किया गया था? 1878, 78, ठीक है। तो इस समय पे आपका डी डी ए पी मतलब दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट कब पेश की गई थी दोस्तों? आपका 1878 में, ठीक है। आगे, इस्तमरारी बंदोबस्त कौन से वर्ष लागू किया गया था? तो 1793 में। क्या बोलेंगे आप? इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ दोस्तों? तो आप बोलेंगे 1793 में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप ये बताएंगे कि हर्षवर्धन, चलो ये छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बाद में पूछेंगे। देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तो उस समय बंगाल का जो है आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये आपका बंगाल का गवर्नर था जब इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी को याद हो जाए ये वीडियो देखते देखते बस, ठीक है। तो याद रखना इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बताओ, जल्दी बताओ। 1793 में। और इस जब ये लागू किया गया था तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। देख लो भाई, 1793 में लागू हुआ था। जब लागू हुआ था तो बंगाल का जनरल गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्व एकत्रित करने के लिए जमींदार का जो अधिकारी आता था उसे किस नाम से जाना? जो देखो जो राजस्व कर, ठीक है ना, वसूलने आते थे उसका नाम क्या था? जो क्या कह के बताते? तो गुमाशता। क्या? गुमाशता। जो राज्य का कर वसूलने आता था उसे हम क्या कहते हैं? गुमासता, ठीक है, याद रखना, गुमासता। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बंगाल में धनी किसानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? बंगाल के अंदर जो धनी अमीर बंगाल मतलब किसान थे उन्हें क्या कहते थे दोस्तों? तो हम कहते थे जोतेदार, ठीक है ना। धनी किसान को क्या कहते थे? जोतेदार कहते थे, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, उसमें लगभग कितने पृष्ठ थे?
जो पांचवी ब्रिटिश में मतलब पांचवी जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश में जो पेश की गई थी, उसके अंदर पन्ने कितने थे आपको ये बताना है। तो जरा ध्यान दे, 1802, लगभग 1802 पन्ने थे। ठीक है, पांचवी रिपोर्ट की जो पुस्तक थी जो बनाई गई थी उसमें 1802 पन्ने थे। ठीक है, देखिए पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते थे। क्या बोल रहा हूं, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते थे। तो दोस्तों ये झूम खेती करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर खेती करने को झूम खेती कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एक जगह की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, और वह जब वापस आते तो वापस वहीं पे जाके वो फिर से खेती करते हैं। ठीक है, मतलब उर्वरकता जब वापस आती है। देखो पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे बताइए, पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे, तो राजमहल की पहाड़ियों पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियों पर रहते थे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए बताएंगे कौन से इलाके को संथालों की भूमि घोषित की गई थी। तो जो संथालों की भूमि का नाम, यानी जो उनके नाम पर जो उनका अधिकार था जिन भूमि पर, उसको कहते थे हम दामिन ई कोह। ठीक है ना, जो संथालों की भूमि थी उसे क्या कहते थे हम, दामिल ई कोह कहते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, लखनऊ में विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था। मतलब लखनऊ के अंदर जो विद्रोह किया गया था वो मतलब किसे घोषित किया था, तो बिरजीस कद्र को। अब यहाँ से दोस्तों आपका 1857 क्रांति वाला जो भी एमसीक्यू है यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे लखनऊ में विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का आपको दिखेंगे 100%। ठीक है, चलिए। और दोस्तों एक बात और, अगर आपने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं इन सभी चैप्टर के, पहले दूसरे और बाकी सारे जो आपके 12 चैप्टर आ रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट एक सीक्वेंस वाइज बना रखी है अच्छी तरीके से। आप वहाँ पे एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कराया है जो कि आपके एग्जाम में ना आए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। वो सारी वीडियो आप जाकर देखिए, मेरा विश्वास मानिए। आपने अगर मैंने आप ये वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं उनके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, नहीं तो मेरा ये पढ़ाना और ये सब चीज़ व्यर्थ है। ठीक है, अगर एक भी क्वेश्चन ना आए, फंसे ना, फालतू की चीज़ पढ़ा दूँ तो चीज़ बेकार है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा भरोसा रखो और अच्छे से पढ़ो। आपका एग्जाम 1 तारीख को है, यानी 1 अप्रैल को है, और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ेंगे और आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी जाके सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं आपको इस वीडियो के बाद। ठीक है, और इसमें कम से कम 10 लाइक चाहिए, देखना चाहता हूँ मैं कम से कम 10 स्टूडेंट तो हों जो मुझसे देखते हों अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए डंका शाह किसे कहा जाता था। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, डंका शाह किसे कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, शाहमहल को डंका शाह कहा जाता था। किसको कहा जाता था, शाहमहल को डंका शाह कहा जाता था। ठीक, अब देखिए अवध पर सायक सिंधी, क्या बोल रहा हूँ, अवध पर सायक संधि कब थोपी गई थी। तो अवध पर सायक संधि 1801 में थोपी गई थी। अवध, अवध का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवध के ऊपर अंग्रेज किस प्रकार से अधिकार जमाना चाहते थे और वो अंग्रेज लोग कैसे जानते थे कि अवध एक दिन हमारे हाथ में ही आएगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का आता है हर बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 1801। अब देखिए सायक संधि 1801 में थोपी गई थी। किस अंग्रेज गवर्नर ने सायक संधि तैयार की थी। अब किस अंग्रेज गवर्नर ने सायक संधि को तैयार की थी। लागू तो 1800 मतलब लाया तो 1801 में था, बनाई किसने थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है ना, इस नाम को याद रखना। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त को, मतलब जब बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू हो रहा था तो उस समय का वो वहां का जनरल गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का। अब देखिए 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था। अब जिस समय 1857 का विद्रोह चल रहा था उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन दोस्तों, तो जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट अब आने वाले हैं आपके जो हैं, ये आपका चल रहा है 10वां चैप्टर, तो जरा ध्यान से देखते रहें। देखिए 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। तो दोस्तों कहां से ये शुरू हुआ था, तो मेरठ की छावनी, यानी
मेरठ से 1857 का जो विद्रोह है वो आपका चालू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पर, सॉरी साल बोल दिया, लाल किले पर कब पहुंचा? दोस्तों 12 मई को ये आपका विद्रोही सैनिकों का जो जत्था था, मतलब झुंड था, वो 12 मई को पहुंचा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे, देखिए 21वां, दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना था? तो बहादुर शाह जफर, ये नाम आपके जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय दिल्ली से नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया था लोगों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवध के कौन से नवाब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर मतलब उसके पद से उसको हटा दिया था, अपदस्थ कर दिया? तो दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपने पद से हटा दिया। ठीक है, सिंहासन से हटा दिया। ठीक है, याद रखना, नवाब वाजिद अली। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को किसने संगठित किया था? ये नाम देखो, बड़ौत परगना। ठीक है ना, बड़ौत परगना। तो इसको शाह महल ने इनको मतलब मोटिवेट किया था, प्रोत्साहित किया था। ठीक है ना, संगठित किया था, इकट्ठा किया था। अब देखिए आगे, 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? आप सबको पता है तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है ना, अब ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि मंगल पांडे को ना फांसी कब लगाई गई थी? ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मंगल पांडे को फांसी कब लगाई गई थी। ठीक है, चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कमेंट करके किसका मतलब सही है। ठीक है, चलिए देखिए 24वां क्वेश्चन है आपका, 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, जो कि मंगल पांडे ने चलाने से मना कर दिया था और उसको उसकी सजा में फांसी दी गई थी ना। चलिए देखिए 25वां क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप कहाँ देखने को मिला था? दोस्तों तो अवध में सबसे ज्यादा इसका भयानक रूप देखने को मिला था, व्यापक रूप देखने को मिला था अवध के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य हड़पने की नीति कौन से गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य को अपने नियंत्रण में और हड़पने की नीति जो है क्या बोला मैंने, डलहौजी ने जो ये अपनाया था। ठीक है, राज्य हड़पने की नीति। देखिए किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? मतलब जहां पर आर्मी को तैयार किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, ये सब कहाँ? अवध को। ये नाम इसके अंदर अवध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम सा हो गया क्योंकि मौसम ही थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए तबीयत वगैरह खराब हो रही है, आवाज इसलिए आपको ऐसी आ रही होगी। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाकर दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित किया था? मतलब देखो अंग्रेजों ने विद्रोह को कब कुचला या दबाया कर दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण कब करा था? तो देखिए सितंबर 1857 में जो है दिल्ली पर नियंत्रण इन्होंने किया था। ठीक है, आगे अब आ गया दोस्तों, यहाँ से आपका महात्मा गांधी वाला चैप्टर चल गया है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे अब, तो ध्यान दें। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष आए थे? तो 1915 में महात्मा गांधी जी जो है भारत में वापस आए थे। ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दोस्तों कहाँ से की थी? चंपारण। और चंपारण कहाँ पर है आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैप में भी आता है चंपारण वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे चलते हैं, देखिए असहयोग आंदोलन का सही समय काल क्या था? कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो 1920 से 22 तक जो है आपका ये असहयोग आंदोलन चला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 32वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को विगुल बजाकर, गरीबों को अनुदान देकर, मतलब कई सारी चीजें इसमें की गई थी, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कब की गई थी? कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930, अपने जहन में डाल लो, प्रथम कब बनाया गया था? 26 जनवरी आपका 1930 में। ठीक है, बनाया गया था आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम दिवस। देखिए दांडी यात्रा के समय
भारत में अंग्रेजों का वॉयसराय कौन था? अब देखिए यहाँ गवर्नर जनरल को हटाकर आप वॉयसराय बनाने लग गए थे, ठीक है। तो वॉयसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? यहाँ पर जब दांडी यात्रा चल रही थी, लॉर्ड इरविन जो था यहाँ का वॉयसराय था, ठीक है। अब देखिए किस घटना के बाद या पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड, इसके अंदर पुलिस स्टेशनों को जला दिया था, ठीक है, कई सारी हिंसा हुई थी इसमें, तो इसलिए गांधी जी ने ये सब चीज देखते हुए इसको बंद कर दिया था, ठीक है, मतलब असहयोग आंदोलन को। 35वां क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए निम्नलिखित आंदोलन में से अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया आंदोलन, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है आपका शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे फेमस है ये दोस्तों, आप सभी को भी पता है कब हुआ था, ये कमेंट करके बताएंगे। डेट यहाँ पे लिखिए कहाँ हुआ था। तो ये तो अमृतसर में हुआ था, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि ये कब हुआ था, पूरी डेट एग्जैक्ट लिखनी है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो बेटा देखो लिखना है, ठीक है ना, लिखना है, आंसर बताना है, मेरे को भी तो पता लगे कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। देखो खिलाफत आंदोलन चलाया गया, कब चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? देखो मोहम्मद अली तथा शौकत अली के द्वारा चलाया गया था, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ के देखा था। इसके पीछे कारण था, कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता को एक करना, मतलब एकता बनाए रखना, ठीक है। अब देखिए अब आगे आपका संविधान वाले चैप्टर से गांधी जी वाला चैप्टर खत्म, संविधान वाला ध्यान देंगे। अब देखिए भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ था, संविधान लागू हो गया था, ठीक है। देखिए संविधान सभा में भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? तो बी.एन. राव, ये संवैधानिक सलाह थे हमारे, ठीक है, याद रखना बी.एन. राव, ऐसे तो याद कर ही लोगे, बी.एन. राव, राव जो भी है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान द्वारा भारत के संविधान को सूत्रबद्ध किया गया था, तो कब सूत्रबद्ध किया गया था, कौन से डेट से कब तक किया गया था? देखिए दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच इसको बनाया गया था। तो टोटल समय भी हो गया था मतलब 2 साल, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन का जो है समय आपका लगा था, ठीक है ना, जो है इतना आपका समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था आपके संविधान यानी हमारे संविधान को बनने में, ठीक है। देखिए भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने, मतलब जितने भी व्यक्ति थे उसके अंदर सबका थोड़ा थोड़ा योगदान था, सबने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान आधारित, ठीक है, देखिए 1946 के कैबिनेट मिशन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1935 का जो भारत अधिनियम सरकार था, कुछ इसकी जो पॉलिसी चलती आ रही थी, ठीक है ना, तो यही है हमारा, इस पर आधारित थी भारतीय संविधान पर, ठीक है। आप बोल रहे होंगे तो आप बोल रहे होंगे सर आपने तो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, लेकिन दोस्तों थोड़े एक्स्ट्रा हो गए तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा हो गए हैं बीच बीच में। देखिए बम्बई की हिंसा या हंसा मेहता समिति का संबंध है, किससे संबंध है हंसा मेहता? तो देखिए समिति, तो ये है आपका महिलाओं के लिए न्याय की मांग, हंसा मेहता, याद रखना हंसा मेहता तो महिलाओं के लिए मांग, ठीक है, HM याद रख लो, ठीक है, HM है तो महिलाएं हैं, ठीक है। देखो हंसा मेहता, हंसा महिला, ठीक है। आगे चलते हैं 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसने मतलब किसमें गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों तो ये अनुच्छेद 356 के द्वारा जो था आपका गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सारी शक्तियों को अपने हाथ, मतलब कि जो राज्य सरकार की जो शक्तियां है वो केंद्र सरकार अपने हाथों में ले सकती है, ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद में था? तो ये 356वें अनुच्छेद के अंदर ये चीज लिखी गई थी कि राज्य की शक्तियां केंद्र अपने हाथों में ले सकता है, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष तो दोस्तों कौन थे? पहले जो एक थे अस्थाई वाले आप बताएंगे मुझे उनका नाम, ठीक है ना, अस्थाई वाले का आप बताएंगे, स्थाई जो थे वो हमारे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, उनका नाम लिखो कमेंट में फटाफट। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कब पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था। ठीक है, आप चलते हैं आगे। देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के सबसे प्रबल पक्षधर थे, कौन थे दोस्तों? तो ये आपके बी पोकर बहादुर थे। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए जो बिल्कुल लगे जुड़े पटे थे, ठीक है, वो कौन थे? आपके बी पोकर बहादुर। ठीक है, BPB, तो ये ऐसे ही बनेगा आपका शॉर्ट फॉर्म। आगे देखिए, आपका ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, जिसके द्वारा यह कहा गया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी जो कि है ये आर्थिक पे करते हैं, या शायद ये क्वेश्चन ही फॉल्स है, चलो रहने दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे जो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो दोस्तों इसकी जमकर तैयारी कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके आने वाली है एक ऐसी MCQ के अंदर, MCQ की जिसमें मिलान होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, दो या तीन या चार ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, उसकी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों फटाफट हमारे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो करवा दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दबा के। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।